हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो टुडे वी विल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 2, कौन सा बोलो, कॉमर्स है, उसकी। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए 2022 जेआरएफ के लिए, तो मैं साक्षी डेली लेके आती हूँ 3 बजे क्लासेस। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स, और प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं बता देती हूँ कि अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3, और इनसे पहले की क्लासेस में हमने यूनिट नंबर 1 को कवर किया था, और अभी आज जो यूनिट नंबर 3 है उसका भी लास्ट जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1-2 दिन में जो यूनिट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही क्लासेस हों आपको वहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हो जाए। ओके, और साथ ही साथ चलिए अब देखते हैं कि कुल मिला के आपके 1 to 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर है उस चैप्टर को कंप्लीट किया था, और आज हम हमारा जो न्यू चैप्टर है बोलो कौन सा, प्राइसिंग मेथड्स, यानी मूल्य निर्धारण के तरीके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। 2 या 3 लेक्चर्स इस जो चैप्टर है उसके रहेंगे, एंड आफ्टर दैट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम रिविजन एमसीक्यूज करके नई यूनिट कौन सी बोलो, यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर प्राइसिंग मेथड। ओके, तो चलिए हियर द चैप्टर नंबर 11 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी मूल्य के तरीके, मूल्य की तकनीक। अब प्राइस क्या होता है बताइए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है। चलिए पहले हम जानते हैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में, प्राइस स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, प्राइस एक रेट होती है। क्या होती है बोलो, एक रेट होती है जो एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक डिसाइड करता है कि वो जो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, अपना उत्पादन कर रहा है, जो वस्तु बना रहा है, उसकी कितनी क्या रखनी है, प्राइस रखनी है, कितने जो पर्टिकुलर प्राइस है उसमें सेल करना है, कितनी रेट पे एक प्रोडक्ट को सेल करना है, ताकि जो वो ऑब्जेक्टिव्स है उसके वो पूरे फुलफिल हो सके। क्यों करता है कोई भी एक प्रोड्यूसर उत्पादन, क्यों करता है, ताकि वो जब बनाए, उत्पादन करे वस्तु का, और जब सेल करे तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या रखा जाता है, एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड की जाती है जिसपे क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो, यानी आपकी कॉस्ट निकल जाए और आपको प्रॉफिट प्राप्त हो, तो उसी रेट को हम बोलते हैं प्राइस। ठीक है, बहुत कॉमन है ये। चलिए अभी देखते हैं प्राइस स्ट्रैटेजी रिफर्स टू द प्रोड्यूसर्स प्लान। ये एक प्रोड्यूसर का, एक उत्पादक का क्या होता है, प्लान समझ लीजिए, या फिर एक आर्ट समझ लीजिए, और डायरेक्शन समझ लीजिए ऑफ प्राइस फिक्सेशन, यानी प्राइस स्ट्रैटेजी, मूल्य की स्ट्रैटेजी, मूल्य तकनीक एक ऐसा प्लान होता है उत्पादक का, एक ऐसी आर्ट होती है या एक ऐसी दिशा होती है जिससे क्या है, प्राइस को फिक्स किया जाता है और प्राइस को वेरिएशन किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी एक प्राइस डिसाइड किया जाता है और उसको टाइम टू टाइम सारे जो फैक्टर्स है, लाइक कंपटीशन हो गया, डिमांड हो गई, हर एक चीज़ को देखते हुए वेरिएशन भी किया जाता है, फिक्सनेस भी किया जाता है। ठीक है, फिक्सेशन भी किया जाता है इन अ मैनर, एक ऐसे मैनर में, सच दैट, एक इस तरीके के मैनर में जिससे क्या हो सके, ही में सक्सेसफुली अचीव, एक प्रोड्यूसर क्या कर सके, सक्सेसफुली अचीव कर सके हिज स्टिपुलेटेड टारगेट, जो उसका निर्धारित जो लक्ष्य है ना, जिसके लिए वो बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर सके, अचीव कर सके, ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमीकरण का, या फिर बोलो सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी जो आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, यानी उसकी बिक्री अधिकतम हो जिससे उसका प्रॉफिट भी अधिकतम हो। तो आया समझ में कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, एक प्रोड्यूसर द्वारा निर्धारित की गई एक ऐसी रेट होती है जिससे क्या हो सके, वो अपना जो निर्धारित लक्ष्य है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का या सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। क्लियर है, तो ये एक प्रोडक्ट की रेट होती है प्राइस। क्लियर है यहाँ तक, आई होप अच्छे से समझ में आया। और प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक प्रोड्यूसर जो डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट को, प्राइस को, उसे हम बोलेंगे प्राइस स्ट्रैटेजी। वो फिक्स भी रख सकता है और वो वेरिएशंस भी कर सकता है टाइम टू टाइम, अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, चाहे डिमांड के अकॉर्डिंग, चाहे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने तरीके से, तो उसे ही हम बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर है यहाँ तक,
देखिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमें नॉलेज चाहिए ना, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। इसलिए मैं पहले बेसिक नॉलेज देती हूँ, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसी का। तो हमने जान लिया कि मैम ये, आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो, प्राइस का तो सभी को पता है मैम, राइट, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, देयर नंबर ऑफ प्राइसिंग मेथड, मतलब बहुत सारे हैं तरीके मूल्य निर्धारण के, जिसमें से सम ऑफ देम आर, जिसमें से कुछ जो हमारे सिलेबस में हैं वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ जो टाइप्स हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी के, मूल्य निर्धारण के, उनकी तकनीक को हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी के टाइप्स को या प्राइसिंग जो मेथड्स हैं उनको। ओके, इसमें फर्स्ट है आपका पीक लोड प्राइसिंग। अब ये कौन सी टेक्निक है, क्या होता है इसमें, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, पीक लोड नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि पीक यानी कि जब कोई चीज़ पीक पे होती है, यानी एकदम अपने अप लेवल पे होती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ना पीक लेवल, मतलब कि पीक लेवल आ गया है अब इस चीज़ का, राइट। तो पीक लोड प्राइसिंग होता क्या है, इसको मैं पहले नॉर्मली बताती हूँ, फिर हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, पीक लोड कहने का मतलब कि कुछ सिचुएशंस, देखिए टाइमिंगली अकॉर्डिंग, आप जानते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर टाइम में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और एक टाइम में उसकी डिमांड बहुत कम होती है, होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट्स। लाइक मान लीजिए वाटर पार्क की अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल कि वाटर पार्क है, एक सर्विस है, एक तरीके से वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, सब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं वाटर पार्क में। कौन कौन गया वाटर पार्क, मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट में। तो चलिए, आप देखते होंगे कि जो गर्मियाँ हैं उनमें वाटर पार्क में कितनी भीड़ भाड़ होती है, सब जो है घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। बट सर्दी में कोई वाटर पार्क जाना चाहेगा, टेल मी। मतलब सर्दियों में ऐसा होता है कि घर पे नहाना इतना मुश्किल होता है, वाटर पार्क में जाके कहाँ से नहाओगे, राइट, ये सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे वहाँ पे कस्टमर्स कम होते हैं, वाटर पार्क की डिमांड कम होती है, राइट, ऐसा होता है ना। मतलब गर्मियों में हम देखते हैं अप्रैल मई जून तक हम देखते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड होती है वाटर पार्क की। और एक वही देखिए, दिसंबर में आप कभी जाके देखोगे वाटर पार्क को तो पूरा खाली मिलेगा आपको, होता है या नहीं, ऐसा कौन नहाना चाहेगा वाटर पार्क में जाके दिसंबर में, घर पे ही नहाना इतना मुश्किल हो जाता है ठंडी में, तो है ना। तो वही सिचुएशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो वाटर पार्क वाले हैं वो क्या करेंगे, जब आपका गर्मियों का टाइम होगा, जैसे मई जून अप्रैल, इस सीजन में क्या होगा, इस सीजन में उनको पता है कि यहाँ पे हमारी डिमांड है, यहाँ पे लोग आएंगे घूमने फिरने के लिए, उस टाइम पे वो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मतलब टिकट्स की रेट क्या रखेंगे, वो बोलो, वो रखेंगे हाई रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उस टाइम उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, मतलब वहाँ पे पीक लेवल आएगा उनका डिमांड का, ठीक है, कहने का मतलब उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो तब वो थोड़ा सा हाई रखेंगे उस टाइम पे, ताकि उनकी कॉस्ट है वो निकल जाए, वरना सर्दियों में तो बेचारे बैठे रह जाएंगे, उनकी कॉस्ट निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये जो आपकी डिसाइड की जाती है, बोलो क्या, प्राइस किस अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर वेरिएशन ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, कि कौन से पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उस टाइम पे तो वो अपनी कॉस्ट निकालने के लिए प्राइस को इस तरीके, क्योंकि चाहे आप देखिए, आप मान के चलो, अगर 1200 रुपये भी अगर आपकी एक टिकट का रख देंगे, वैसे तो होती है कैसे, आपने देखा हो हाइट वाइज रखी जाती है टिकट्स, है ना, तो 1200 रुपये भी आप मिनिमम रखोगे ना, तो उस टाइम पे भी जिनको घूमना है वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए उनको तो ये होता है चलो गर्मियाँ है, छुट्टी मनानी है, तो वो आएंगे, वो प्राइस को देख के उनकी डिमांड कम नहीं होगी उस सिचुएशन में, राइट, क्योंकि वही माहौल है, वही गर्मी का मौसम है जिसमें सब वाटर पार्क का एंजॉय लेना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर सर्दियों में अगर आप प्राइस चाहे हाई भी रखोगे तो भी आपकी डिमांड कम रहेगी, तो उस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा डिमांड को कम रखोगे ना, तो हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो कि चलो भाई नवंबर दिसंबर में जिसको एंटरटेनमेंट के लिए जाना हो, घूमना फिरना हो, तो वो देखेंगे कि चलो भाई प्राइस थोड़े से कम है तो हम घूम के आ सकते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे में जहाँ पे डिमांड कम होती है वहाँ पे तो प्राइस कम रखे जाएंगे, ठीक है, तो पीक लोड के अकॉर्डिंग देखिए। और जहाँ पे पीक लोड आ जाएगा, यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, वहाँ पे थोड़े प्राइसेस को हेल्दी रखे जाएंगे, ताकि क्या हो, आपकी कॉस्ट में निकल जाए और साथ में मतलब कि आपका जो टारगेट है उसे आप अचीव कर पाने में सक्षम हो सको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। ओके, क्लियर है।
ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे विंटर जाने वाली होती है थोड़ी, उस टाइम पे जो क्लोथ्स होते हैं ना, उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम कर दी जाती है, ताकि क्या सोचते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं कि चलो अभी ना सीज़न ख़त्म होने वाला है तो हमारा स्टॉक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, और अब तो विंटर जाने वाली है तो हम थोड़ा सा प्राइस को कम कर देते हैं, होता है कि नहीं, ताकि एटलीस्ट कोई ये सोचे कि चलो हम प्राइस कम में अभी समर में ख़रीद लेते हैं, विंटर में इनका यूज़ करेंगे। कुछ कंज्यूमर्स ऐसा सोचते हैं ना, तो इसलिए उस टाइम पे प्राइस को कम रखा जाएगा। और एकदम घनाघन सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, उस टाइम पे सभी को पता है भाई, प्रोड्यूसर्स को, सेल्समैन को पता है कि ऑफ कोर्स डिमांड होगी स्वेटर्स की, शॉल्स की, जो विंटर क्लोथ्स हैं उनकी, तो उस टाइम पे उनके प्राइस हेल्दी रखे जाएंगे, थोड़े हाई लेवल के रखे जाएंगे, होता है ना। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशंस होता है डिमांड में, तो प्राइस में भी उसी अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, वेरिएशन कर दिया जाता है। तो उसे ही हम बोलते हैं, बोलो कौन सा मेथड, पीक लोड प्राइसिंग मेथड। यानी एक टाइम पीरियड में तो एक पीक लेवल पे आती है आपकी डिमांड, है ना, तो उस पे जो प्राइस है वो भी थोड़े ज़्यादा रखे जाते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है जिसमें डिमांड ज़्यादा होती नहीं है तो प्राइस थोड़े से लो रख दिए जाते हैं, ताकि मतलब थोड़े बहुत कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो जाएं खरीदने के लिए, दैट्स वाई, राइट। क्लियर है? तो चलिए अब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इसको। There are certain products which cannot be stored, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टोर नहीं किए जा सकते, एंड डिमांड फॉर देम वेरीज ओवर टाइम, और उनके लिए जो डिमांड है वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। फॉर सैम्पल इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स ETC, ठीक है, आर डिमांडेड इन वेरिंग अमाउंट इन डे एंड नाइट टाइम्स। अब देखिए जो डे है उसमें डिमांड ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटीज़ होती है उनकी, क्योंकि ऑफिसेज आवर्स होते हैं, साथ ही साथ और भी मतलब सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादातर डे में ज़्यादा यूज़ की जाती है और नाइट में कम यूज़ की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस होते हैं आपके डे और नाइट के, राइट। देन आगे देखिए, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेस इट्स पीक इन अ डे टाइम, वही कि डे में क्या होती है, पीक लेवल पे होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो, इट इज़ कॉल्ड पीक लोड टाइम, तो इसे ही बोलते हैं पीक लोड टाइम हम बोलते हैं। इट रीचेस इट बॉटम इन द नाइट, जो कि नाइट में क्या हो जाती है, बॉटम हो जाती है, नीचे हो जाती है, कम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो। दिस इज कॉल्ड ऑफ पीक टाइम, इसे हम बोलेंगे ऑफ पीक टाइम, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पीक्स इन डे टाइम बिकॉज ऑल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो डे में होती है, ऑफिसेज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वो सारी ऑपरेशन में कब आती हैं, डे में ही आती है, राइट। तो इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज मोस्ट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आर क्लोज्ड, यानी कुछ जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ वो नाइट में क्लोज रहती हैं, राइट। और साथ ही साथ हाउस होल्ड कंजम्पशन फॉल्स टू इट्स बेसिक मिनिमम, और जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो भी कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कब, नाइट में मिनिमम हो जाता है, ओके। तो ऑल्सो इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी गर्मियों के मौसम में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, पीक लेवल पे होती है ड्यूरिंग समर्स ड्यू टू यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर के यूज़ की वजह से, कूलर्स की वजह से, एंड इट डिक्लाइंस टू इट्स मिनिमम लेवल ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनर वगैरह का यूज़ विंटर में कम किया जाता है, दैट्स राइट, ठीक है। इन द सेम मैनर डिमांड फॉर टेलीफोन इज़ हाई, ऐसे टेलीफोन की अगर बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम में ज़्यादा डिमांड होती है एंड लो ड्यूरिंग नाइट टाइम, और नाइट टाइम में थोड़ी कम होती है ना। अनदर एग्जांपल ऑफ पीक एंड ऑफ पीक, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। रेलवे सर्विसेज का है, ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड समर वेकेशंस में क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब टिकट्स भी नहीं मिल पाती हैं हमें, पहले से रिजर्वेशंस वगैरह करवाने पड़ते हैं, राइट। द डिमांड फॉर रेलवे ट्रेवल सर्विसेज राइसेस टू इट्स पीक, कभी कभी तो टिकट्स मिलती ही नहीं है जब फेस्टिवल सीजन्स होते हैं या फिर समर वेकेशंस होती हैं उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे जो डिमांड होती है रेलवेज की वो क्या होती है, पीक लेवल पे होती हैं, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स है पीक लोड के, पीक लेवल डिमांड के, ओके। आगे देखिए, सिंस दीज सर्विसेज आर नॉट स्टोरेबल, तो ये जो सर्विसेज हैं वो स्टोरेबल तो होती नहीं है। द कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड शुड डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है मैक्सिमम डिमांड पे, तो उसे ही हम बोलते हैं पीक लोड डिमांड। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, यानी इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन की सिचुएशन में, सम पोस्टल सर्विसेज की सिचुएशन में द प्राइसेस आर हाई फॉर द पीक लोड पीरियड, यानी जब पीक लोड टाइम होता है तो प्राइसेस हाई रखे जाते हैं, एंड लो फॉर लो डिमांड फॉर और ऑफ पीक पीरियड, यानी जब कम डिमांड होती है या ऑफ पीक पीरियड होता है तब क्या रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं प्राइसेस।
वही कि ड्यूरिंग द नाइट के दौरान द डिमांड इज लो, डिमांड लो होती है और जो चार्जेस है वो भी क्या रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं। सच प्राइस डिफरेंसेस, यानी ये जो प्राइस का डिफरेंसेस है, अंतर है ना, चेंज द डिमांड फ्रॉम पीक पीरियड टू ऑफ पीक पीरियड। तो जो डिमांड पीक पीरियड से ऑफ पीक पीरियड पे चली जाती है तो उसी से जो प्राइस में क्या होता है, प्राइस में भी डिफरेंसेस होता है। ओके, तो इन व्यू ऑफ द हाई पीक लोड डिमांड, जब हाई लेवल की डिमांड होती है, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द मशीन्स आर पुट इनटू मैक्सिमम यूज़, तो जो मशीन्स है उनका भी मैक्सिमम यूज़ होता है। इन व्यू ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ द पीक लोड पीरियड द कॉस्ट इज मोर देन कवर्ड, तो जब हम कंजम्पशन, डिमांड ज़्यादा होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, राइट। तो उसको कॉस्ट भी क्या होती है, मोर देन कवर्ड, मतलब कवर्ड होने से भी ज़्यादा कॉस्ट आती है। एनी लॉस इन द ऑफ पीक पीरियड इज कवर्ड बाई ड्यूरिंग नॉन पीक पीरियड, ठीक है। तो आपका जो लॉस है ऑफ पीक पीरियड में, तो वो कवर किससे किया जाता है, जो नॉन पीक पीरियड होता है उससे। द प्राइसेस आर डिटरमाइंड फॉर बोथ द डिमांड फंक्शंस इन सच अ वे, यानी जो प्राइसेस वो अलग अलग, मतलब दोनों डिमांड फंक्शंस के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, पीक लोड के अकॉर्डिंग और एक आपका ऑफ पीक पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सच अ वे दैट द एंटायर कोस्ट आर कवर्ड, मतलब ताकि आपकी जो पूरी लागत है वो क्या की जा सके, कवर की जा सके परिवर्तनशील और स्थिर लागत की। क्लियर है यहाँ तक? वही बात है जो अभी हमने वाटर पार्क का एग्जांपल लेके समझा था, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो पीक लोड प्राइसिंग है वो सजेस्ट करता है दैट प्राइसेस शुड बी सेट अ हायर लेवल फॉर पीक पीरियड्स, यानी जब पीक डिमांड होती है उस टाइम पे जो प्राइसेस है उनको भी हायर लेवल पे रखा जाना चाहिए, वाइल लोअर प्राइस में भी चेंज ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड्स, और जो ऑफ पीक पीरियड्स होती है यानी जब कम डिमांड होती है तो प्राइस भी लोअर रखे जाने चाहिए। द पीक लोड प्राइसिंग इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ओवर टाइम, तो ये जो मेथड है पीक लोड प्राइसिंग का, इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होती है अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्राइसेस के अंदर। इससे क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस, इस तरीके से प्राइसेस का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है पीक पीरियड के लिए एज वेल एज जो आपका ऑफ पीक पीरियड है उसके लिए आपकी प्राइस डिसाइड की जाती है दोनों पीरियड्स के अकॉर्डिंग। तो ये होती है आपकी पीक लोड प्राइसिंग। आई होप अच्छे से सभी को समझ में आ गया है पीक लोड प्राइसिंग मेथड में क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गया एक मेथड प्राइसिंग का, ठीक है। अब देखते हैं न्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, यानी कोई नया ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाया जा रहा है, बिल्कुल नया है, आज से पहले किसी ने ऐसी चीज देखी नहीं है, ठीक है। अननोन टू द मार्केट, मतलब मार्केट को पता ही नहीं है कंज्यूमर्स को कि ऐसी कोई चीज भी होती है, वो जब मार्केट में लाई जाती है तो द फॉलोइंग टू टाइप्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर प्रैक्टिकली यूज्ड, तो जो दो टाइप की आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज किया जाता है जब कोई नया प्रोडक्ट, नया इन्वेंशन मार्केट में लेके आया जाता है तब। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले कोई नहीं जानता था कि फोन क्या होता है, पर जब फ़ोन मार्केट में आया तो उसके लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखी गई, तो ये हम किस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से कोई भी जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो किस तरीके की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी या मेथड्स हैं वो रखने चाहिए, तो वो हम दो तरीके से इसमें समझेंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला है आपका, हम पढ़ेंगे स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी, ठीक है। स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी को मलाई उतारने वाली प्राइस पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप समझिए, जैसे दूध होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं मिल्क को, उसके बाद उसके ऊपर किसकी जो मलाई होती है उसकी परत आ जाती है, ठीक है। तो उसी को ऊपर से उतार लेते हैं। कहने का मतलब कि जो दूध है उससे ज़्यादा हेल्दी वो मलाई होती है नहीं। तो इसी में भी यही होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इस तरीके से पहले ही इस तरीके से डिसाइड कर ली जाती है स्टार्टिंग में, जब कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंशन होकर मार्केट में आता है कि उसकी प्राइस हाई लेवल पे रख दी जाती है, और फिर स्टार्टिंग में वो जितना बेनिफिट कमाना होता है कमा लेती है, और उसके बाद जो भी नए कंपटीटर्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आपस में बढ़ जाते हैं, और जो नए कंपटीटर्स हैं उनमें, तो तब क्या करते हैं, वो प्राइस को कम रख लेते हैं। आया समझ में? स्कीमिंग में क्या होता है, शुरू में तो ज़्यादा प्राइस को रखते हैं, हाई प्राइस को, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तब तो हाई प्राइस रखते हैं, जिससे शुरू में ही वो क्या कर ले, प्रॉफिट कमा ले, और जब तक नए जो कंपटीटर्स हैं वो आएंगे तब तक वो भी क्या कर लेंगे, अपनी जो प्राइस है उसको कम कर लेंगे, ताकि उनके डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। वरना तो अदर कंपटीटर्स कम प्राइस रखेंगे और अपन बाद में ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कंज्यूमर सारे उधर चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो हाई
हाई रख दिया जाता है और बाद में आपका जब कंपटीटर्स आ जाते हैं उसके बाद लो रख दिया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कोई नया इन्वेंशन लेके आ रहे हो तो वो बिल्कुल नया है मार्केट में और आपकी ही उसकी एक तरीके से आप ही से सभी परचेज करेंगे। बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को जान के नए कंपटीटर आ जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी इसमें रखी जाती है कि नया इन्वेंशन जब आ रहा है तो स्टार्टिंग में आप हाई प्राइस रख के प्रॉफिट कमा लो और फिर बाद में धीरे धीरे जब कंपटीटर्स आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्राइस में क्या कर दो, थोड़ा लोअर रख दो ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं आपके पास से ना जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। तो व्हेन एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, द फर्म में सेट द प्राइस एट अ रिलेटिवली हायर लेवल पे क्या रखती है, प्राइस को रखती है। इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे एट द हाई प्राइस इन ऑर्डर टू बी द फर्स्ट यूजर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। मतलब कहने का अब ये मान लें कि हमने हाई प्राइस तो रख दी पर खरीदेगा कौन उनको, है ना। पर आपने देखोगा कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो टेक्निक के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब जैसे ही कोई नई टेक्निक आ रही है मार्केट में तो वो उसको कंजप्ट करना चाहते हैं। लाइक जैसे अगर बात करें न्यू आपकी डिजिटल वॉच आ रही है तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो टेक्निक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, तो वो जैसे ही मार्केट में आएगी उसके प्राइस से उनको मैटर नहीं है, वो क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। ऐसे आईफोन का नया मॉडल आता है तो जिनको टेक्निक से ज़्यादा प्यार होता है वो खरीद लेंगे उनको, राइट। तो उसमें जो फर्स्ट यूज़र्स होते हैं वो चाहे आपका प्राइस हायर लेवल पर रखा गया हो तो भी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक के प्रति अट्रैक्ट हुए होते हैं। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसके प्रति अगर किसी को अट्रैक्टनेस है तो वो उसको ज़रूर खरीदेंगे, वो प्राइस फैक्टर को ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट यूज़र्स होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट्स के वो ओके, तो वो खरीदेंगे जिससे हायर लेवल पे भी एक जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट होगा। सो आगे देखिए, द फर्म दस विल स्कीम द क्रीम ऑफ द मार्केट, मतलब स्टार्टिंग में क्या कर लेगी, जो मार्केट की जो क्रीम है उसको उतार लेगी, हायर प्राइस से प्रॉफिट कमा लेगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। दिस मस्ट बी डन बिकॉज द न्यू प्रोडक्ट में सून बी इमिटेड बाय अदर फर्म्स, यानी जो नई फर्म है वो आगे इसको कम्पिटिट कर लेंगी एंड द नंबर ऑफ बायर्स ऑफरिंग टू बाय इट एट अ हाई प्राइस में गो ऑन डिमिनिशिंग, और तब जो बायर्स हैं वो हाई प्राइस पे इसको नहीं करेंगे परचेज, ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस प्राइस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। तो इसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग मेथड। द फर्म स्कीमिंग प्रैक्टिस वाज यूज्ड इन द पास्ट फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज टीवी सेट्स हो गए, आपके बॉल पेन पॉइंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हो गए, पोक ट्रांजिस्टर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, क्वाड डिजिटल वॉचेस हो गई, ठीक है, जो टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं ज़्यादातर। तो ये सब क्या है आपके, इनमें पहले प्राइस जो है वो हाई रखा जाता है और फिर धीरे धीरे जब कंपटीटर बढ़ जाते हैं तो प्राइस को लो कर दिया जाता है। इनिशियल स्टेज में क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। द फर्म मेक्स while the sun shines, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। However once the number of enthusiastic buyers keep on फॉलिंग एंड एज द राइवल फर्म्स इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट, वही बात है कि जो कंपटीटर फर्म है वो सेम प्रोडक्ट लेके आ जाएगी, देयर बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई, यानी उसी प्रोडक्ट की क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया, सप्लाई बढ़ रही है सच प्रोडक्ट्स की, तो द सेल एट द इनिशियल प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, तो उस पर क्या होगा, आपकी प्राइस को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। द फर्म हैज़ टू गिव अप इट्स हाई प्राइस, तब एक हाई प्राइस से फर्म क्या कर देगी, गिव अप कर देगी एंड लोअर इट टू द एक्सटेंट, और आगे के लिए इसको कम कर देगी, दैट इट्स मार्केट शेयर कंटिन्यूज एट द सेम लेवल ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि मतलब आपके स्कीमिंग का मतलब वही होगा कि स्टार्टिंग में आपकी हाई प्राइस रखी जाती है और फिर प्राइस को जब कंपटीटर्स आ जाते हैं तो लो कर दिया जाता है प्राइस स्कीमिंग मेथड के अंदर, ठीक है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से, स्टार्टिंग में जो आपका टी पॉइंट, ये देखिए टी पे आपका जो प्राइस है वो रखा गया सबसे हायर पे, P1 आपका प्राइस रखा गया है, जहाँ पे आपकी ये है आपका टाइम पीरियड, यहाँ पे नीचे टाइम पीरियड है, ऊपर प्राइस है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में जब न्यू प्रोडक्ट को क्या कराया गया है, मार्केट में लाया गया है, तो प्राइस हाई रखा गया है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकला है, नए नए कंपटीटर आने लगे हैं, तो M2 की सिचुएशन में प्राइस P2 रख दिया गया है और M3 टाइम पीरियड
पीरियड में आपका जो प्राइस है वो P3 रख दिया गया है, यानी स्टार्टिंग में हायर प्राइस रखा गया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता है, नए नए कंपटीटर्स आए हैं, वैसे वैसे आपका जो ये प्राइस है वो कम कर दिया गया है हायर से लोअर पॉइंट पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डायग्राम से है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ओके, तो ये है आपका प्राइस स्कीमिंग मेथड। जब न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो हायर प्राइस रखा जाता है और फिर जब और कंपटीटर्स आ जाते हैं उसी प्रोडक्ट के, लाइक फॉर एग्जांपल आप नोकिया देख लीजिए, पहले कोई जानता ही नहीं था कि फ़ोन होता क्या है, राइट? फिर नोकिया धीरे धीरे अपने मॉडल्स लेके आया, ओके, और अपना एक एंड्रॉयड लेके आया उस टाइम पे 6600, मतलब 6600, नोकिया 6600 लेके आया जो कीपैड का था और उसमें वो वही सारे फीचर्स होते थे कि आप डेट भी होती है, मतलब उस टाइम के लिए कंज्यूमर्स के लिए वो नई चीज़ थी कि इसमें हम सब कुछ देख पा रहे हैं, डेट भी है इसमें, सब कुछ देख सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं, साथ ही साथ मतलब जो भी पिक्चर्स ले सकते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, उस टाइम पे उन्होंने हायर प्राइस रख दिया था 16000, नोकिया 6600 का 16000 रख दिया था, सोचो, क्योंकि वो मार्केट में नया आया था। और अब देखो कितना पुराना हो गया, अब तो नए नए कंपटीटर्स आ गए, अलग अलग फ़ोन आ गए, तो अब वो कितने में मिल जाता है आपको? 2000, 200, 500 में भी, सॉरी 2000 या फिर 2500 में भी आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो नया इन्वेंशन हुआ था, तब उसका प्राइस हायर रख दिया गया था क्योंकि वो मार्केट में नया था और सब उसको खरीद भी रहे थे कि भाई क्या नया तिगड़मबाजी है, चलो खरीदते हैं इसको, राइट, यूज़ करके देखते हैं, है ना। और अब तो देखो 16000 में आपको एक से एक फ़ोन मिल जाएंगे। तो बस वही बात है, प्राइस स्कीमिंग में ये चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में आपके हायर प्राइस रखे जाते हैं एंड आफ्टर डेट आपकी जैसे जैसे कंपटीटर्स बढ़ते हैं प्राइस को लोअर कर दिया जाता है। क्लियर है व्हाट इज़ प्राइस स्कीमिंग? तो ध्यान में रखिएगा इसको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वही उसी का, किसका बोलो, कि जो न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसका। ओके, तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, कैसे? ये देखिए, ये है आपका पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। ठीक है, ध्यान में रखना इसको, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। इसमें क्या होगा? उसके ऑपोजिट प्राइस स्कीमिंग में मैम स्टार्टिंग में रखे जाएंगे प्राइस एकदम लोअर और बाद में क्या किए जाएंगे? प्राइस हाई किए जाएंगे। अब हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। सीधा सा एग्जाम्पल है आपके लिए जियो, राइट। मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में फ्री में वो सिम दे रहे थे, फ्री में इंटरनेट दे रहे थे, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया, धीरे धीरे जब कंज्यूमर्स को उसकी हैबिट होने लग गई तो धीरे धीरे करके उन्होंने प्राइस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया और अभी देख लो जियो के क्या प्राइसेस हो रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो जब किसी मतलब नए इन्वेंशन को मार्केट कैप्चरिंग के लिए प्राइजेस को स्टार्टिंग में बहुत लो लेवल पे रखा जाता है और फिर जब कंज्यूमर्स को उसकी हैबिट हो जाती है तो धीरे धीरे करके उसको क्या कर दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो उस सिचुएशन को, उस मेथड को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। आइए देखिए, द पॉलिसी रिक्वायर्स, मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिक्सिंग अ लोअर इनिशियल प्राइस, यानी इनिशियल लेवल पे लोअर प्राइस रखे जाते हैं, डिज़ाइन टू बी मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। यानी जब मार्केट में कोई नया इन्वेंशन लेके आ जाता है तब प्राइस बिल्कुल लोअर रखे जाते हैं और फिर लॉन्ग रन की सिचुएशन में धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, प्राइस को मैक्सिमाइज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यही बोलती है आपकी पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। आगे देखिए, देयरफॉर द फर्म्स, जो फर्म्स होती है परस्यूइंग द पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी सेट अ लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इनिशियल स्टेज एज द प्रोडक्ट कैचेज द मार्केट, मतलब वही जियो ने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, उसके बाद में प्राइस इज ग्रेजुअली रेज्ड अप। तो प्राइजेस को क्या कर दिया जाता है, ग्रेजुअली राइज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। क्लियर है? तो देखिए, अब द चॉइस बिटवीन द टू प्राइस पॉलिसीज डिपेंड्स ऑन, अब देखिए एक फर्म है वो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो जब अपना नया इन्वेंशन लेके आ रही है तो उसको कौन सी प्राइस पॉलिसी रखनी चाहिए, स्कीमिंग वाली प्राइस पॉलिसी रखनी चाहिए या पेनिट्रेशन वाली प्राइस पॉलिसी रखनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है, उनको देखते हैं। 3 तरीके की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। पहला, रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ, यानी मार्केट कितना बड़ा है, मतलब कभी होता है कि मार्केट में मंदी होती है, कभी तेजी होती है, राइट। कंज्यूमर्स के पास पैसा होता है और वो खरीदना चाहते हैं कुछ भी, है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और एक है द रेट ऑफ एरोजन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस एंड नेक्स्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो ये तीनों टर्म्स हैं, इनके अकॉर्डिंग कौन सी प्राइस पॉलिसी को अपनाना चाहिए एक फर्म को, वो हम जानते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इफ़ द रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज स्लो, यानी मार्केट बहुत मंदा है, मतलब वहाँ पे उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है ज़्यादा कंज्यूमर्स के पास, फॉर सच रीज़न एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या कोई भी अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, या फिर कंज्यूमर्स की हेजिटेशन ETC। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी है ना वुड बी अनसुटेबल, तो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में प्राइस कम रख रहे हो और अगर जो उपभोक्ता हैं कंज्यूमर्स हैं उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेंगे उस चीज़ को, है ना, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं है या फिर वो खरीदने में हेजिटेट हो रहे हैं, राइट। तो ये जो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी उस सिचुएशन पे सही नहीं रहेगी, अनसुटेबल रहेगी। ठीक है, बिकॉज द रीज़न इज़ लो प्राइस विल नॉट मीन लार्ज सेल, यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस कम भी रख रहे हैं तो लार्ज सेल का यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है इसको लेके। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द pioneer product is likely to lose its distinctiveness at a faster rate, skimming price policy would be unsuitable। कहने का मतलब कि आपका अगर जो प्रोडक्ट है वो अगर ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हटके अगर नहीं है, मतलब जो आपने नया इन्वेंशन किया है वो इस तरीके का है कि दूसरे जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत जल्दी से ना अपने यहाँ पे उस प्रोडक्ट का इन्वेंट नहीं कर सकते, आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा उसको बनाने में। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा औरों से अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल नया, मतलब जैसा अभी तक मार्केट में कुछ है ऐसा तो है, लेकिन कंपटीटर्स बहुत जल्दी वैसा नया मार्केट में ला सकते हैं, अगर ऐसे टाइप का है, कुछ हटके उसमें चीज़ नहीं है, तो क्या होगा कि स्कीमिंग जो पॉलिसी है प्राइस की वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने तो मार्केट में आपने एंटर किया है प्रोडक्ट के साथ में, आप नया प्रोडक्ट लेके आए हो मार्केट में हायर प्राइस पे, ठीक है, और ऐसा ही मतलब 10 दिनों में ही कोई वैसा का वैसा प्रोडक्ट उठा के कोई और लेके आ गया, अब आपका प्राइस तो हायर है, उसने अपने मिनिमम प्राइस पे अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे आपकी डिमांड तो पूरी की पूरी ठप हो जाएगी, आपका पूरा प्लान ठप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो इस तरीके का होना चाहिए, मतलब औरों से इस तरीके से अलग होना चाहिए कि एटलीस्ट जो अदर कंपटीटर फर्म उसको लेके आए जब तक मार्केट में उस प्रोडक्ट को, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप क्या कर सको, अपना जो हायर प्राइस पे जो प्रॉफिट है वो कमा सको। क्योंकि अगर हाथों हाथ जो कंपटीटर फर्म है वो आपके जैसे प्रोडक्ट को लेके आ गई तो आप हायर प्राइस का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, उल्टा आपकी जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी काम नहीं करेगी। कब? अगर आपका प्रोडक्ट है उसमें कुछ हटके बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो अदर कंपटीटर बहुत जल्दी नहीं बना सकते हैं तब। ठीक है, तो आया समझ में। अब तीसरा देखिए, इफ़ कॉस्ट स्ट्रक्चर शुड इंक्रीज रिटर्न्स ओवर टाइम, आपकी फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लागत वक्र है, वो किस तरीके का है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल है, राइट। कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी जो बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है ना वो कम आती जाएगी, उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक जो फर्म है उसको क्या करना चाहिए, पेनिट्रेशन पॉलिसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आप प्राइस भी कम रख सकते हो, राइट। तो उससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस हिज कॉस्ट एंड प्रिवेंट्स, मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो रही है जिससे क्या होगा, आपका प्राइस कम रख सकते हो, एंड प्रिवेंट्स पोटेंशियल कंपटीटर्स, और जो कंपटीटर्स हैं उनको आप रोक सकते हो फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट इन द शॉर्ट रन, यानी एंटर करने के लिए जो कंपटीटर्स हैं उनको शॉर्ट रन में, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्राइस कम है और आपकी डिमांड तो ज़्यादा होगी ही। ठीक है, तो जो कंपटीटर्स हैं वो आने के लिए 2 बार सोचेंगे कि यार ज़्यादा कॉस्ट भी निकल रही है हमारी, प्राइस भी हमें कम रखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो वो मतलब सोचेंगे 2 बार इसके लिए, राइट। तो उस सिचुएशन में आप पेनिट्रेशन की जो प्राइस पॉलिसी है उसको अपना सकते हो। तो इस 3 तरीके की सिचुएशन को लेके आपको देखना है कि कौन सी स्कीम मतलब कौन सी पॉलिसी का आप यूज़ कर सकते हो प्राइस मेथड के लिए, स्कीमिंग पॉलिसी का या फिर पेनिट्रेशन पॉलिसी का। ठीक है, तो ये थे कुछ प्राइसिंग के मेथड्स जो हमने आज की क्लास में देखे हैं। हमारा चैप्टर नंबर
11 हमने जो स्टार्ट किया है प्राइसिंग मेथड, उसमें क्या क्या देख लिया। पहले हमने देख लिया पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, उसके बारे में जान लिया। क्या होता है, जब डिमांड पीक पे होती है तो आपका प्राइस थोड़ा सा हाई रख देंगे, और जब डिमांड ऑफ पीक पीरियड होती है तो प्राइस को भी थोड़ा सा लो कर दिया जाएगा। फिर हमने जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं प्राइस की, वो हमने देखा दो तरीकों से, एक स्कीमिंग प्राइस मेथड और एक पेनिट्रेशन प्राइस मेथड। स्कीमिंग प्राइस मेथड में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में आपकी क्या रख दी जाती है, प्राइस को हायर रख दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे जब कंपटीटर्स आ जाते हैं तो प्राइस को लोअर कर दिया जाता है। ठीक है, हमने देखा था नोकिया 6600 का एग्जाम्पल। उसके बाद अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो हमने देखा था जियो का एग्जाम्पल। स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, प्राइस को एकदम लो लेवल पे रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे लॉन्ग रन के अंदर प्राइस को धीरे धीरे करके बढ़ा दिया जाता है। और फिर हमने बात कर ली कि कब हमें स्कीमिंग पॉलिसी रखनी चाहिए, कब पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी रखनी चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है, तो अच्छे से आप क्लास लगाइए और रिविजन कीजिए। ठीक है, और जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और बताइएगा कि कैसा लगा है आपको कॉन्सेप्ट है जो हमारा आज हमने पढ़ा है प्राइसिंग मेथड का। ओके, तो चलिए, और कोई सजेशन देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट और सोशल साइट्स को मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे आके वो सब अपडेटेड रह सकते हैं और स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप प्रिपेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।